प्रभु को महिमा मिले। एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ते हैं विश्वास की नींव 2 रोमियो की पत्री से हम पढ़ते हैं। इसमें पार्ट 2 है, किसी को उद्धार का ज़रूरत क्यों। उसका पहला सेशन के बाद ये इसका पहला यानी कि उसका कंटिन्यूएशन तीसरी पार्ट जो है, दोषित आत्मधार्मिक लोग, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ राइचस, अपने आप को सही समझने वाले, अपना जो धार्मिक काम करते हैं हमें बहुत तसल्ली मिलती है, इसमें हमारा उद्धार हो जाता है, इसमें हमारा अनंत जीवन होता है, समझने वाले। ये जो है रोमी की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर के 16वें आयत तक आपको पढ़ना है। रोमी की पत्री 2 अध्याय 1 से 16 आयत तक पढ़ना है। और उसमें स्वयं धोखा खाए और स्वयं दोषित लोग हैं कुछ लोग, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और उसमें प्रश्न नंबर 12 से यहाँ पे शुरू होगी। स्वयं अपने आप को धोखे में रखे हैं और अपने आप को दोष के अंदर रखे हैं। रोमी की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 5 तक हम लोग देख लेंगे। हे दोष लगाने वाले, तो कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे को दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है वही स्वयं वही काम करता है। ठीक है, मैं 5वीं आयत तक आप पढ़ेंगे, क्योंकि सारे पढ़ते रहूँगा तो आधे घंटे से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, स्वयं धोखे में रखने वाले कुछ लोग होते हैं। वो प्रश्न नंबर 12 में अगर आप देखेंगे, देखिए उसका पहले आयत में देखिए, अब पौलुस अपना ध्यान अन्य जातियों से हटाकर दूसरे लोगों पर लगा रहा है। कौन है ये लोग? अन्य जात, पहले अध्याय में अन्य जातियों के बारे में बोला कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर को तिरस्कार किया है, परमेश्वर ज्ञान देने पर भी परमेश्वर की सामर्थ को इस प्रकृति पर रख के उनको चेताने के बाद भी नहीं मानते। और यहाँ पे दोष लगाने वाले एक ग्रुप है जो हैं यहूदी लोग। क्यों दोष लगा रहे हैं मालूम है? यहूदी लोग समझ रहे हैं कि हमारे परदादा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, अब्राहम के साथ बिना शर्त के वाचा बांधा। हम अब्राहम के संतान है, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का 12 पुत्र, इसराइल के गोत्र से हम लोग आ रहे हैं। और शुरू से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है, और दुनिया के और किसी कौमों के साथ ऐसा वर्ताव परमेश्वर ने नहीं किया। हम धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर है, परमेश्वर के भलाई के हाथ हमारे ऊपर हैं, हम ही इस धरती के आशीषित लोग हैं। ये बोल करके अन्य जातियों के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर दोष लगाना शुरू किए। तुम ऐसा नहीं किए, वैसा नहीं किए हैं, हमारे समान परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, ये सारी चीज़ें बोल करके दोष लगाता है। लेकिन पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहता है, भाई तू जिस विषय को लेकर के दोष लगाता है उन्हीं चीज़ों को तुम ही करते रहता है, राइट। इसलिए तुम भी नहीं बच पाओगे। दूसरा अध्याय पहले आयत को एक बार और मैं पढ़ना चाहूँगा। दोष लगाने वाले, तो कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे को पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। ठीक है, दोष लगाना आज के संदर्भ में आएंगे। अगर हम उद्धार पाए हैं, हम परमेश्वर से आशीष पाए हैं और कुछ अच्छे काम करते जा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं दूसरे को देख करके दोष लगाना। और आगे जाते हैं, प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे देखिए, पौलुस ऐसे लोगों के विषय में क्या कहता है जो दूसरों को दोष लगाते हैं। क्या करता है? भाई तुम्हारे दोष ही तुम्हें दोष देता है, क्योंकि तू ऐसा काम करके औरों को दोष लगा देते हैं तो बचने का उम्मीद तुम्हें भी नहीं, क्योंकि तू वही काम करते रहता है। बस इतना है, तू अपने आप को नहीं समझता है, अपने आप को अपने अंदर नहीं देखता है, औरों के सामने देखता है। यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया बताया, क्या है? खुद के आंख में एक बड़ा, क्या बोलना चाहिए, पेड़, मैं अपनी स्टाइल से बोल रहा हूँ, एक बड़ा डंडा, बड़ा एक लकड़ी रख के और दूसरे सामने वाले के आंख से धूल निकालने का कोशिश करते हैं, राइट।
यही है प्रभु यीशु मसीह ने बोला। ठीक है। और 14 प्रश्न है, किस तथ्य पर परमेश्वर इनका न्याय करेंगे? कौन से तथ्य के आधार पर इनको न्याय करेगा? दूसरी आयत में देखिए, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। यानी कि दोष लगाने वालों पर परमेश्वर की दंड की आज्ञा होती है, इंसान का दंड नहीं है। अब क्या बोलना चाहिए, अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक पनिशमेंट और दूसरा पनिशमेंट या पेनाल्टी, दूसरा जो है चेस्टाइजमेंट। चेस्टाइजमेंट को हिंदी में ताड़ना बोलते हैं, ताड़ना और दंड, ये दोनों में अलग अर्थ होता है। ताड़ना मतलब मान के चलो मैं पापा हूँ, पिता हूँ, मेरे बच्चे कुछ गलती करते हैं, उनको ताड़ना देता हूँ। यानी कि कभी हो सकता है एक छोटा सा डंडे से उसको छड़ी से उसको मार भी देता हूँ, लेकिन वो दंड दे करके नरक भेजने का मतलब नहीं होता है। मैं उनसे प्यार करता हूँ इसलिए ताड़ना देता हूँ, लेकिन दंड वो नहीं होता है। दंड शब्द जहां जहां पे बाइबल में आता है वो नरक का दंड होता है। सिर्फ यहां नहीं है, सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला, अपने भाई को मूर्ख बताने वाले अग्नि का, नरक का दंड का पात्र है। जिसका ये मतलब है परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर इनका न्याय करेंगे। न्याय करने का ये मतलब है दंड, क्योंकि विश्वासियों पर परमेश्वर का न्याय या दंड की आज्ञा नहीं होती। रोमी 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा या फिर न्याय उनके ऊपर नहीं चलेगा, जजमेंट उनके ऊपर नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज ध्यान में रखें। और उसका 15वां प्रश्न देखिए, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति कभी कभी किस प्रकार की गलती कर बैठते हैं? स्वभाव तो अच्छे हैं, देखो गैर मसीही लोग भी, कई सारे लोग जो हैं अच्छे स्वभाव के, अच्छे नेचर के लोग मिलते हैं दुनिया में। इसका ये मतलब नहीं अच्छे स्वभाव लेकर के हम परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हमारे स्वभाव अच्छा या बुरा बनने से कोई मतलब नहीं होता है। शुद्धिकरण प्रभु यीशु मसीह के लहू से होना चाहिए। अच्छे स्वभाव के लोग भी कौन सा गलती कर बैठते हैं? तीसरे आयत में अगर आप देखेंगे तो पता चले, है मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, आप ही वो काम करता है, क्या ये समझता है कि तो परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच ना जाएगा? ठीक है। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति कभी कभी भी दूसरों को गलत ठहरा करके, दूसरों पर इल्जाम लगा करके, दूसरों पर ये क्या बोलना, दोष लगाते लगाते ये भी दंड के योग्य बन जाता है। उद्धार की जरूरत है, या याद रखिए। 16वें प्रश्न, ऐसी दो बातें क्या है जिनकी वजह से ऐसे लोग परमेश्वर के दोष को अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं? 5वीं आयत में लिखा है, ये क्या करते हैं? धीरे धीरे ये दोष लगा करके, अक्सर क्या होता है मालूम है, दोष जो लगाते हैं खुद सुधरते नहीं है, अंदर खोखला है, इसलिए वो खोखलापन औरों पर भी ध्यान आता है। इसलिए उनका खोखलापन को देख करके उनके ऊपर उंगली लगा करके उनको तंग करके बैठे रहते हैं। खुद ऐसे होता। कोई एक व्यक्ति ऐसा बताया, ये हैदराबादी बिरयानी के बारे में, राइट। हैदराबादी बिरयानी जो बड़े वाले बर्तन में बनता है, एक आदमी एक साइड में खड़े होकर के उसको हिलाते रहता है। हिलाते रहने से क्या हुआ मालूम है? जिस जगह में वो खड़ा है उस जगह का उस कोना जो है हिला नहीं है, वहां पे वैसे जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है। और दूसरा एक उदाहरण बताते हैं, एक बल्ब डाले है ना, बल्ब के पीछे तरफ अंधेरा रहता है ठीक है। बल्ब तो है, बल्ब के एकदम पीछे जो है अंधेरा रहता है, वहां तक लाइट नहीं पहुंचती, कि सामने लाइट देता है, पीछे अंधेरा है राइट। ऐसा ही ये जो दोष लगाने वाले होते हैं, दोष लगाने वाले के अंदर खोखला है, अंधकार है या दुष्टता से भरा हुआ है, और वो खुद को नहीं देखते हैं, औरों को खोजते रहते हैं, औरों को दोष लगाते रहते हैं। वो क्या करते हैं? अपने लिए दंड को इकट्ठा कर करके रखते हैं। 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और इस प्रकार लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण
अपने क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्रोध, कमाई क्या है? क्रोध, क्रोध के ऊपर क्रोध, प्रेम नहीं है, अच्छे स्वभाव नहीं है, लेकिन क्रोध के ऊपर, कौन सा? परमेश्वर के क्रोध के ऊपर क्रोध वो कमा करके जाते हैं। और चले हम लोग उसका दूसरा पॉइंट, न्याय का सिद्धांत, दूसरे अध्याय 6 से लेकर के 16 तक आपको पढ़ना है। न्याय के सिद्धांत, दूसरा अध्याय 6 से लेकर के 16 तक। उसमें प्रश्न 17 में निम्नलिखित पदों से आत्मिक न्याय के सिद्धांत का क्या पता है? पता करें। आत्मिक न्याय का सिद्धांत को आपको पता करना है। पहला जो है 6 से लेकर के 10वें पद तक आपको पढ़ना है, और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 6 से 10 में आत्मिक न्याय का सिद्धांत क्या है। 6 का 10, वो हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। काम के अनुसार बदला, जो बोएगा वही काटेगा। गलातियों की पत्री 6वें अध्याय उसके 7वें आयत। आम का बीज डाल करके आपको सेब नहीं मिलेगा या कटहल नहीं मिलेगा, आम ही। गेहूं बोएंगे तो धान नहीं काटेंगे, गेहूं ही काटेंगे। काम के अनुसार बदला मिलेगा। और 11वें आयत का अगर आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। दूसरा सिद्धांत, नंबर 1 सिद्धांत, परमेश्वर के आत्मिक न्याय का पहला सिद्धांत, आप जो पाप करेंगे उसके लिए उसका ही प्रतिफल मिलेगा। दूसरा, परमेश्वर किसी का पक्षपात, गॉड डस नॉट ट्रैक पार्शियलिटी, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ऊंचा है, पढ़ा लिखा है, बड़े परिवार का है, गोरा दिखता है, और ये तो एकदम खूबसूरत दिखता है, बाकी सो तो बदसूरत है, ये नहीं देखता है परमेश्वर। पापी परमेश्वर के सामने पापी होता है, गलत गलत होता है, पाप पाप होता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। और तीसरा सिद्धांत 16वें आयत में आप देख सकते हैं, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। कौन से आधार पर? सुसमाचार के आधार पर। सुसमाचार आपने सुना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है बोल करके उसको तिरस्कार किया है, उसके अनुसार, राइट। और आगे उसमें एक पॉइंट और है, मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। अगर गुप्त बातों का न्याय करेगा तो प्रगट के वाले बातों का है ना, कि कुछ भी छोड़ेगा नहीं परमेश्वर, न्याय होगा। कौन से आधार पर? सुसमाचार पर। तीनों बात देखिए, आत्मिक न्याय के सिद्धांत का पता करना है। नंबर 1, जैसा काम जैसा करनी है वैसी भरनी है। नंबर 1 के अनुसार दुनिया का भी सिद्धांत ऐसी है। और दूसरा 11वें आयत में परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। और तीसरा 16वें आयत के अनुसार परमेश्वर के सुसमाचार, इसका मतलब सुसमाचार एक मापदंड है जिससे आप बच भी सकते हैं, जिससे आपके ऊपर दंड भी आता है। अगर आप पॉजिटिवली या सकारात्मक तरीके से आप उसका प्रत्युत्तर देंगे, आप बचेंगे, परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जिएंगे। और उसका तिरस्कार करेंगे, अनंत काल तक शैतान के राज्य में आपको रहना पड़ेगा। 18वां प्रश्न, बुरा काम करने वालों का क्या मिलेगा? दूसरे अध्याय 8 से 9 तक अगर आप पढ़ेंगे, क्या मिलेगा बुरा काम करने वाले, दुनिया में जो बुरा काम करने वाले। 8वीं आयत देखिए, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी फिर यूनानी, यहूदी हो, यूनानी हो, अन्य जाति हो, दो चीजें, क्रोध मिलेगा, संकट उसके ऊपर आएगा। क्रोध और संकट मतलब न्याय, बचने का उम्मीद नहीं है। इसे हम जारी नहीं रख पाएंगे। ये पाप और क्रोध, अशुद्धता, गंदगी, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करना पड़ेगा। वो ब्रेक करने का पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर उसके लिए अपना लाइफ को अर्पित करना। आगे आते हैं हम लोग, लास्ट में इस विषय में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, व्यवस्था के अधीन यहूदियों के साथ परमेश्वर का क्या करेगा? यानी कि व्यवस्था का अधीन रहने वाले यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर का क्या वर्ताव होगा?
वो 12वें आयत में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। व्यवस्था मतलब पुराना नियम की व्यवस्था, यानी कि यहूदी लोग व्यवस्था पा करके उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसी में जो दंड प्रॉमिस्ड है ना, कि दंड परमेश्वर ने बताया है, वो सब उनको मिलेगा। जो व्यवस्था बिना परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं उनको कैसा, उनके मन के अंदर परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, प्रकृति के ऊपर उनके लिए परमेश्वर जनरल रेवलेशन दिया है, उसके अनुसार उनको दंड, कोई भी बच नहीं पाएगा। राइट। और 20वां प्रश्न जो है, न्याय का आधार क्या होगा? देखिए, सत्य के ज्ञान या सत्य की आज्ञाकारिता, दूसरे अध्याय उसका 13वें आयत। पढ़ने से पहले सत्य के ज्ञान या सत्य की आज्ञाकारिता, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आज्ञाकारिता भी परमेश्वर के पसंद है, परमेश्वर की मांग है, मांग नहीं, परमेश्वर आग्रह करते हैं। ठीक है, 13वें आयत को देखिए, कहा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। सुन के कई बार हम जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु किस पर परमेश्वर की आशीष होती है? जो व्यवस्था के अनुसार जो चलते हैं, व्यवस्था के लिए अपने आप को जो समर्पित करते हैं या परमेश्वर की बातों पर अपने आप को अर्पित करते हैं, उनके ऊपर ही आशीष होती है। 21वां प्रश्न, अन्य जातियों कैसे मानेंगे कि वे पापी हैं? 14-15 में आप देखेंगे कैसा उनको मालूम है उनके अंदर पाप है, परमेश्वर से वंचित है, परमेश्वर के आशीषों से वंचित है, कैसा उनको पता चलेगा, कैसा वे मानेंगे? 14-15 में अगर आप देखेंगे, फिर जब अन्य जाति लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आपकी व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातों में अपनी हृदय में लिखी हुई सिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाने या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। मतलब अन्य जाति के लोग अंदर जो है, परमेश्वर उनके मन के अंदर व्यवस्था रखा है, उनके लिए जरूरी है परमेश्वर का व्यवस्था जो उनकी विवेक के अंदर परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार करना। अगर नहीं करेंगे उसके अनुसार परमेश्वर उन्हें दंड देगा। कुल मिलाकर के कोई नहीं बचेगा। फिर एक बार मैं दोहरा करके आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और इसमें चौथा पॉइंट है, अभी सीधा सीधा यहूदियों के अंदर आ जाते हैं। यहूदी, दोषित यहूदी, दूसरा अध्याय पहले आयत में हमने पढ़ा है, दोष लगाने वाले। दो यहूदी का काम है दोष लगाने वाला। यहाँ पे इस वचन के अनुसार दोष लगाने वाला, बल्कि बाइबल के अंदर आप देखेंगे दोष लगाने वाला कौन है सचमुच? शैतान। शैतान के 3 काम है, दोष लगाना, दोष लगाना या इल्जाम लगाना, परमेश्वर के काम को विरोध करना, और उसके बाद चुगली करके फिरना। ठीक है, आज इंसान वही काम करता है। यहाँ पे यहूदी लोगों के बारे में बताया गया है, दोष लगाने वाले। ठीक है, और उसमें पहला पॉइंट यह है जिम्मेदारियां और उसके फायदे, दूसरा अध्याय 17 से 20 तक। ओके, और यहाँ 17 से 20 में प्रश्न नंबर 22 में यहूदी होने के फायदे, यहाँ पे 4 फायदे 17 से लेकर के 20 तक थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 4 फायदे, यहूदी होने के 4 फायदे जो हैं, यहीं पे देखिए 17 से शुरू हैं। यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। व्यवस्था पर भरोसा, परमेश्वर के विषय में घमंड, और उसकी इच्छा जानना, और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं का ज्योति। ठीक है, अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं का ज्योति, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक है, और ज्ञान और सत्य का नमूना और व्यवस्था में है तुझे मिला है। देखिए बहुत सारे ज्ञान उनको मिला है, बुद्धि मिला है, सिखाने का गुण मिला है, राइट, उनको प्रकाशन मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन फायदा क्या है? बात यह है, इतना सारा मिलने के बाद भी
अगर परमेश्वर कुछ बातें आपसे कह रहा है वचन के द्वारा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23, यहूदियों का पाप क्या है? 23 और 24 में ये सब प्राप्त करने के बाद उनका पाप क्या है, यहीं पे वो भी मेंशन किया है 23 और 24 में। देखिए, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? नंबर 1, परमेश्वर का अनादर करना। अनादर करने के बारे में पहला अध्याय में आपने देखा है, परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने पर भी परमेश्वर के लिए उचित आराधना न करते हुए ये अनादर है। यहाँ पे व्यवस्था जानकर परमेश्वर के बारे में यहूदी लोग जानते हैं और उसके बाद भी परमेश्वर का उचित बढ़ाई, धन्यवाद, स्तुति न करते हुए परमेश्वर का अनादर करते हैं, नंबर 1। और उसके बाद उसके 24वें आयत में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। अन्य जातियों में परमेश्वर के निंदा के लिए कारण, लोग इनको देखते हैं, ये तो परमेश्वर को जानता है, व्यवस्था इनको प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, लेकिन क्या कर रहे हैं देखो। हम भी सुनते हैं ना, कई लोग मसीहों के बारे में बताते हैं, ये तो 25 साल से पहले बपतिस्मा पाया है, लेकिन उनके घर को देखो, परिवार को देखो, उनके बच्चों को देखो, औरों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम का निंदा के लिए कारण बनते हैं। ये दोनों हैं यहूदियों का पाप, यहाँ पे मेंशन किया है। 24वां प्रश्न, यहूदी होने के नाते व्यवस्था को तोड़ने पर उनके सुविधा और अधिकार पर क्या असर पड़ा है? परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने पर उनके लिए क्या दंड या क्या क्या चीजें हैं, 25 से 29 तक जब हम पढ़ेंगे पता चलता। यदि तो व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ है, परंतु व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं तो बिना खतने का ही बराबर है। नंबर 1, खतना खतना बोल करके बड़ा डींग मारता है लेकिन व्यवस्था पर नहीं चलता है, तो मतलब व्यवस्था का एक पालन करके बाकी 10 पालन नहीं करोगे तो नहीं का बराबर है, व्यवस्था पालन तुमने नहीं किया है। व्यवस्था में या तो 100% नहीं तो 0% होता है, 40%, 50% व्यवस्था नहीं जानता है। व्यवस्था मानना है 100 के 100 मानना है, नहीं तो नहीं के बराबर है, वो एक। और उसके बाद, इसलिए यदि खतनारहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को पर माना करें तो उसके लिए। और 27वें आयत, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो वह तुझे जो लेख पाने के खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं है, दोषी न ठहराएगा। यानी कि अगर मानते नहीं हैं तो दोषी ठहराएगा। और दूसरा व्यक्ति जो व्यवस्था पाया नहीं है, खतना नहीं किया है, वो व्यवस्था को मानता है तो उससे बेहतरीन हो जाता है, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लास्ट आयत जो है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेखा। ऐसे ही प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं। हमारी तरफ ऐसा बोलते हैं, आप चाय बनाने के वक्त चीनी के जगह में एक मोटा कागज में चीनी लिख करके चाय में डालेंगे तो वो मीठा नहीं होगा। मतलब जो लिख करके रखा है वो लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आएगा तो उसका मतलब नहीं होता है। वैसे ही परमेश्वर कहते हैं, लिख करके रखने से, व्यवस्था है मेरे पास है बोलने से नहीं होता है, जब तक उसे पालन नहीं करता है तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं होता है। ओके। और यहाँ प्रश्न एवं परिणाम, ये 3 अध्याय, उसका 1 से 8 तक है, उसके साथ हम ये सेशन खत्म करेंगे। 3 अध्याय 1 से 8 तक। और उसमें 25वां प्रश्न है, रोमी 3:1-8 में पौलुस का उन तमाम प्रश्नों का जवाब देता है जो स्वयं ही यहूदियों के मन में उत्पन्न हो सकता है। हर एक प्रश्नों के उचित जवाब देकर प्रस्तुति कीजिए। यहाँ पे वर्ष पहला आयत में, 3 आयत में, 5 आयत में, 7वें आयत में क्या क्या लिखा है, ठीक है, क्या जवाब देता है। पहले आयत में क्या जवाब देता है देखिए, अतः यहूदी का क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ। क्वेश्चन, यहूदी बोलने से क्या मतलब होता है?
मैं खतना हूँ, खतना किया हूँ बोलने से क्या भलाई होता है? वो सब तुम्हारे शारीरिक काम है, परमेश्वर के सामने सही नहीं ठहर पाएगा। तीसरे आयत को देखिए, तीसरे आयत, यदि कुछ विश्वासघाती निकले तो भी क्या हुआ? क्या उसके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? अगर आप इंसान को देखते हैं, ये ईसाई हैं, ये ऐसा नहीं चलता है, वैसा नहीं चलता है, आप बोल करके बच नहीं पाएंगे, क्योंकि विश्वासघाती तो दुनिया में होते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता है, परमेश्वर की सच्चाई कभी नहीं बदलता है। पांचवी आयत को देखिए, इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरता है तो क्या हम करें? क्या यह कि परमेश्वर के क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, यानी कि हम अधर्म करते रहेंगे तो परमेश्वर अधर्मी नहीं बनता है। हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर नहीं बदलता है, हमें ही बदलना पड़ेगा। 7वीं आयत, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान है, दंड के योग्य ठहरा जाता है? मैं झूठ बोलता हूँ, ये झूठ बोल करके परमेश्वर की सच्चाई को बदल नहीं सकता हूँ मैं। परमेश्वर की सच्चाई अटल है, स्थिर है। मेरा अस्थिर जीवन से मैं उससे परमेश्वर का स्थिर जीवन को, स्थिर महिमा को मैं प्रभावित नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब इंसान के लाख कोशिश से परमेश्वर का नीति, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के काम कहीं प्रभावित होने वाला नहीं है। राइट, लास्ट में सारा संसार दोषी है। आपको याद है, पहले अन्य जाति, दूसरा यहूदी, और अभी सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने क्या प्रकाशन दिया? मन के अंदर ज्ञान दिया, प्रकृति में उनके लिए परमेश्वर के ज्ञान को रखा है कि वे बच नहीं पाएंगे। यहूदियों के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, मन के अंदर भी दिया, प्रकृति में भी दिया, व्यवस्था को भी परमेश्वर ने दिया, खतना को भी परमेश्वर ने उनको दिया, उसके बाद भी वो पापी ठहरे हैं। अब अन्य जाति यानी सारा संसार को देखें, 3 अध्याय उसका 9 से लेकर के 20 तक आप पढ़ेंगे, उसमें 3 प्रश्न हैं। 9 से 26वां प्रश्न, 9 से 18 में कोई नहीं है और एक भी नहीं है शब्दों का दोहराए जाने का ध्यान दे, इस पद का मुख्य कारण क्या है? इसका ये मतलब है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। अन्य जातियों में भी कोई नहीं है, यहूदियों में भी कोई नहीं है। परमेश्वर के व्यवस्था पाने के बाद, इतने साल से व्यवस्था पालन करने के बाद भी कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। उसका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? परमेश्वर धर्मी है और इंसान धर्म के काम करना नहीं जानता है, क्योंकि उसके अंदर पाप घुस गया है। उसके जीवन को पाप कैंसर जैसा खाते रहता है, उसको सुधरने नहीं देता है। इंसान अपने आप सुधर करके परमेश्वर के अच्छे काम नहीं कर सकता है। इंसान को परमेश्वर की मदद की जरूरत है, ये आपको याद रखना है। और रोमी प्रश्न 27, रोमी के पत्री 3 का 19 में, क्या शब्द उद्धार की योजना के अंतर्गत व्यवस्था के किस मकसद और कार्य को दर्शाता है? रोमी 3 का 19 हम लोग पढ़ेंगे। 3 का 19 में हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हर एक मुंह परमेश्वर के सामने बंद रहेगा। राइट, और ये अगर आप 11वीं आयत से लेकर के 18वीं आयत तक पढ़ेंगे ना, एक एक करके आपको दिखेगा। आपको इसके साथ साथ ये पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ सुन के काम करने से नहीं होगा, आपको बाइबल खोल करके ये जो वचन मेंशन्ड है इसको पढ़ना है। देखिए, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है,
उनके होठों में सांप का विषय है, उनका मुंह श्राप का कड़वाहट से भरा है, उनका पांव लहू बहाने से फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। इसका यह मतलब उद्धार ये लोगों के लिए नहीं है। इसका यह मतलब ये लोग ऐसे जाएंगे तो उद्धार के पात्र नहीं बनेंगे। और लास्ट प्रश्न जो है पद 20 में व्यवस्था के द्वारा उद्धार का विषय निष्कर्ष का बारे में क्या क्या पाया जाता है। क्यों? 20वीं आयत, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। बस आखिरी में पहले अन्य जाति, दूसरा यहूदी, अब सारा संसार। आखिरी में निष्कर्ष क्या है? व्यवस्था मानकर भी ये लोग कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, सारे परमेश्वर के सामने पापी हैं। अब निष्कर्ष में हम लोग आ जाएंगे। हमने ये शुरू किया है, किसी एक व्यक्ति को उद्धार क्यों चाहिए, क्यों जरूरत है। अब उद्धार क्या है? ये सारे इंसान कर करके थक जाने के बाद प्रभु परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि अन्य जाति के लोग भी उद्धार नहीं पा पाए, यहूदी लोग भी व्यवस्था पालन करके उद्धार नहीं पाएंगे। सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। इन तमाम दोष, पाप, अशुद्धता को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला, उसको क्रूस पर मरने दिया है, और उस यीशु मसीह की मृत्यु और उसके लहू बहाने के द्वारा मुफ्त में हमारा उद्धार मिलता है। रोमी का पत्री 10वें अध्याय 9-10 में एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमी 10वें अध्याय, रोमी का पत्री 10वें अध्याय उसका 9 और 10 देखिए। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, 9वें अध्याय और उसका 10वें अध्याय उसका 9 और 10 इस प्रकार कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से अविश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 13वें आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। मतलब आपके कॉन्शियंस के अनुसार चलने से नहीं होगा, व्यवस्था पालन करने से नहीं होगा, और सारा संसार दोषी है परमेश्वर के सामने। लेकिन अभी परमेश्वर ने आपके लिए, यानी कि हर व्यक्ति के लिए मार्ग खोला है, वो है प्रभु यीशु। यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए एक एक व्यक्ति को उद्धार पाना जरूरी है। अगर उद्धार नहीं पाएंगे, आखिरी में परमेश्वर का दंड प्राप्त करेंगे। उद्धार पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा काल के लिए हम जिएंगे। परमेश्वर हमें आशीषित करें। आगे के सेशंस में भी परमेश्वर आपको बहुत सीखने का मदद करेगा। राइट, हम सीखें, खुद परमेश्वर की उपस्थिति में ठीक हो जाएं, औरों को भी ठीक करने का काम करें। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू सो मच।